Good morning, students. I am Vaishnavi Sharma from Unity Public School, English Medium Cambridge, Standard 4th and 5th, Subject Computer and Chapter 10, Playing with Images in Paint. आज हम पढ़ेंगे Playing with Images in Paint. उसमें देखेंगे The clipboard and image group present in the Home tab contain various options and tools. Let us use this group to play with image. To work on an image, first you need to select the entire picture of a part of it. जो क्लिपबोर्ड और इमेज ग्रुप होता है वो आपके होम टैब कंटेन करती है और वहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस भी होते हैं जिससे आप इमेज के अंदर अलग अलग तरीके की चीज़ें कर सकते हो। सबसे पहले आपको इमेज को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट पिक्चर, तो पिक्चर को सिलेक्ट कैसे करोगे? टू सिलेक्ट द सिलेक्ट टूल इन द इमेज ग्रुप शो 3 टाइप ऑफ सिलेक्शन। यहाँ पे आपको 3 टाइप सिलेक्शन के दिखाई देंगे। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप यहाँ पे किया है कि आपको इमेज पे सिलेक्ट टूल में से इमेज ग्रुप पर क्लिक करना है। वहाँ पे आपको 3 टाइप्स दिखाई देंगे सिलेक्ट करने के लिए। देयर आर रेक्टेंगल सिलेक्ट, रेक्टेंगल सिलेक्शन, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन एंड सिलेक्ट ऑल। तो रेक्टेंगल सिलेक्शन इज ऐसा कुछ दिखाई देगा आइकन रेक्टेंगल सिलेक्शन का। इज यूज टू सिलेक्ट स्क्वायर और रेक्टेंगल ऑफ पोर्शन ऑफ द पिक्चर। टू परफॉर्म अ रेक्टेंगल सिलेक्शन फॉलो द स्टेप्स। ये जो रेक्टेंगल सिलेक्शन है वो आपको कोई भी रेक्टेंगल पोर्शन सिलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। स्टेप नंबर 1 है क्लिक ऑन द सिलेक्ट ड्रॉप डाउन एरो इन द इमेज ग्रुप। इमेज ग्रुप के अंदर ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करना है। वहाँ पे आपको अलग अलग सिलेक्शंस दिखाई देंगे। तो स्टेप नंबर 2 है क्लिक ऑन द रेक्टेंगल सिलेक्शन। उसमें आपको रेक्टेंगल सिलेक्शन पे क्लिक करना है। रेक्टेंगल सिलेक्शन पे क्लिक करके स्टेप नंबर 3 है तो ड्रैग द पॉइंटर टू सिलेक्ट पार्ट ऑफ द पिक्चर। पॉइंटर को ड्रैग करके आपको पिक्चर का कोई भी पार्ट सिलेक्ट करना हो तो आप कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको बादल सिलेक्ट करना है तो आपका माउस सिलेक्ट करके यहाँ पे ड्रैग कीजिए। पेड़ सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। वैसे आप कोई भी पार्ट सिलेक्ट कर सकते हो। नंबर नेक्स्ट द फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। फ्री फ्रॉम सिलेक्शन का आइकन ऐसा होता है। इज यूज टू सिलेक्ट एन इरेग्युलर पार्ट ऑफ द इमेज टू परफॉर्म अ फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। फॉलो द स्टेप्स। फ्री फ्रॉम सिलेक्शन का यूज़ करने के लिए स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। स्टेप नंबर 1 क्लिक ऑन द सिलेक्ट ड्रॉप डाउन एरो इन द इमेज ग्रुप। इमेज ग्रुप में से ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करना है और वहाँ पे फ्री फ्रॉम सिलेक्ट टूल पे क्लिक करना है। स्टेप नंबर 2 है क्लिक ऑन फ्री फ्रॉम सिलेक्शन एंड स्टेप नंबर 3 देन ड्रैग द पॉइंटर अराउंड द पोर्शन टू बी सिलेक्टेड। आपको जो भी पोर्शन सेलेक्ट करना है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है पेड़, तो पेड़ को रेक्टेंगल पोर्शन से सिलेक्ट नहीं किया है, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन से सिलेक्ट किया है। तो फ्री फ्रॉम सिलेक्शन से देखो जैसे कि शेप जा रहा है पेड़ का वैसे ही शेप में इसको सिलेक्ट किया गया है। तो वैसे ही उतना ही पोर्शन कट होकर कहीं पे आप उसको पेस्ट कर सकते हो। उसे कहते हैं फ्री फ्रॉम सिलेक्शन ऑप्शन का यूज़ करना। टू सिलेक्ट ऑल, select is option is used to select the whole picture. So to select the entire picture we click on select all in the select drop down tool. select drop down tool के अंदर पहले rectangle selection, free from selection और लास्ट is select all। तो आप select all पे क्लिक करोगे तो पूरी पिक्चर आपकी entire पिक्चर select हो जाएगी। स्मार्ट टिप ये है to deselected the picture, that is to remove the dashed outline. Press the ESC accept key on the keyboard or click outside the selection area। क्या करना है आपको अगर सिलेक्शन से बाहर निकलना है, अगर कोई सिलेक्शन गलत हो गया है तो आप एक्सेप्ट की का यूज़ करके बाहर निकल सकते हो। रीसाइजिंग और स्क्रैचिंग पिक्चर का रीसाइजिंग करना और स्क्रैच करना आपको यहाँ पे दिखाई देगा।
रीसाइजिंग का आइकन इस तरह का दिखेगा। दिस ऑप्शन इज यूज टू रीसाइज अ पिक्चर और पोर्शन ऑफ इट और स्क्रू इट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। फॉलो द स्टेप्स। स्टेप नंबर 1 है क्लिक ऑन होम टैब। होम टैब पर आपको क्लिक करना है। स्टेप नंबर 2, click on select drop down arrow and choose a selection. Drag the pointer to select the picture. Select टूल पर क्लिक करना है और आपको वो पिक्चर सेलेक्ट करनी है जिसको आपको स्क्रैच या फिर रिसाइज करना है। स्टेप नंबर 3, क्लिक ऑन रिसाइज इन द इमेज ग्रुप। फिर स्टेप नंबर 2 में आपको इमेज ग्रुप में जाकर आपको रिसाइज पर क्लिक करना है, रिसाइज और स्क्रैच पर। स्टेप नंबर 4, टू रिसाइज चेक द मेंटेन एक्सेप्ट रेडियो बॉक्स। यहाँ पे एक बॉक्स दिखेगा जिसके अंदर आप रिसाइज और स्क्रैच कर सकते हैं। स्टेप नंबर 5, इन द रिसाइज एरिया एंटर द न्यू वैल्यू इन द हॉरिजॉन्टल बॉक्स। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बॉक्स में वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली आपको यहाँ पे नंबर्स डालना है जिससे आपका जो इमेज है वो रिसाइज होगा। दिस वैल्यू इज़ द वर्टिकल बॉक्स अपडेट ऑटोमेटिकली। इससे आपका वर्टिकल बॉक्स जो होगा वो अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। स्टेप नंबर नेक्स्ट है क्लिक ऑन ओके। तो आपको ओके पर क्लिक करना है। द रीसाइज पिक्चर अपीयर एज बिलो। यहाँ पे जैसे दिख रहा है आपका पिक्चर जो है वो रिसाइज हो जाएगा। ये देखिए पिक्चर पहले इस तरह का था। हॉरिजॉन्टल स्क्रू पिक्चर इस तरह का हुआ और वर्टिकल स्क्रू पिक्चर इस तरह का हुआ। लग रहा है ना कि पिक्चर ऐसे मतलब खींचा जा रहा है, वैसे आपको दिखाई देगा। शॉर्टकट की ये है, टू ओपन द रिसाइज एंड स्क्रू डायलॉग बॉक्स प्रेस कंट्रोल डब्ल्यू पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो रिसाइज वाला बॉक्स है, ऑप्शन बॉक्स है, वो अपने आप ओपन हो जाएगा। आगे हम देखेंगे स्क्रूइंग मेक्स अ पिक्चर अपीयर सिलेक्टेड। टू स्क्रू अ पिक्चर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली टाइप अ वैल्यू इन द हॉरिजॉन्टल or vertical box in the resize and screw dialog box. The picture screw horizontal and vertically are shown here. यहाँ पे दिखाया गया है कि जैसे आपने स्टेप बाय स्टेप स्क्रू किया, वहाँ पे अपने रिसाइज डाला, वहाँ पे अपने खुद के अलग अलग नंबर्स आपने डाले जिसकी वजह से हॉरिजॉन्टली स्क्रू पिक्चर और वर्टिकली स्क्रू पिक्चर यहाँ पे आप देख सकते हो। नंबर नेक्स्ट है रोटेट और फ्लिप अ पिक्चर। रोटेट करना और फ्लिप करना हर किसी को पसंद है। जैसे आप बुक को रोटेट करते हो वैसे यहाँ पे पिक्चर्स को भी रोटेट कर सकते हो। तो कैसे करेंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे। रोटेट का ऑप्शन जो होगा वो इस तरह का दिखाई देगा। द रोटेट ऑप्शन इज यूज टू चेंज द एंगल एंड flip the picture or a part of it. The flip vertical option turns the picture upside down, and the flip horizontal option gives a mirror image of the picture. जो vertical flip है वो आपके जो picture है उसे turn करेगा, turn upside down, और जो flip horizontal है वो क्या करेगा, mirror image दिखाई देगा, आपके picture के mirror image दिखाई देगी। यहाँ पे रोटेट का ऑप्शन है जिसमें रोटेट राइट 90, रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री, रोटेट 180 डिग्री, फ्लिप हॉरिजॉन्टल और फ्लिप वर्टिकल। यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस होते हैं जिससे आप रोटेट और फ्लिप कर सकते हो। टू रोटेट और फ्लिप अ पिक्चर फॉलो द स्टेप्स। पिक्चर को रोटेट और फ्लिप करने के लिए नेक्स्ट स्टेप्स को फॉलो करते जाना है। स्टेप नंबर 1, सेलेक्ट अ पिक्चर। 1 स्टेप नंबर है कि आपको पिक्चर को सिलेक्ट करना है। स्टेप नंबर 2, क्लिक ऑन होम टैब पर क्लिक करना है स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 3 में आपको क्लिक ऑन रोटेट पे क्लिक करना है। ये रोटेट दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको क्लिक करना है जो यहाँ पे दिखाया गया है। स्टेप नंबर 4 है क्लिक ऑन द वन ऑफ द रोटेट ऑप्शन। इफ़ यू वांट टू रोटेट द पिक्चर क्लिक on one of the flip option if you want to flip the picture। अगर आपको पिक्चर को रोटेट करना है तो आप रोटेट पे क्लिक कीजिए, और अगर आपको फ्लिप करना है तो आप फ्लिप पर क्लिक कर सकते हैं। नंबर नेक्स्ट, let us see how the picture appears on the clicking each the option under rotate।
तो सबसे पहले हमने देखा ओरिजिनल इमेज कुछ इस तरह से दिख रही है, जिसे रोटेट 90 डिग्री राइट किया है तो राइट साइड पे 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा। आप सब मैथ्स में पढ़ ही चुके हैं कि डिग्रीज किस तरह से यूज़ होती है। तो नंबर नेक्स्ट है रोटेट लेफ्ट साइड 90 डिग्री, तो वो लेफ्ट साइड 90 डिग्री टर्न हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। फिर रोटेट 80 डिग्री, तो ये जो पिक्चर है वो पूरी 80 डिग्री रोटेट हो जाएगा, 180 डिग्री। फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप वर्टिकल से क्या होगा, पिक्चर पूरा उल्टा हो जाएगा, अपसाइड डाउन पूरा रोटेट हो जाएगा। और लास्ट है फ्लिप हॉरिजॉन्टल। फ्लिप हॉरिजॉन्टल से क्या होगा, ये पिक्चर जो है उसका मिरर इमेज दिखाई देगा। यहाँ पे देखो कैसे टर्न हो गया, ये इस तरह दिखाई दे रहा है और ये जो है वो इस तरह अपना मुंह करके खड़ा है। इसका मतलब क्या होगा कि ये पूरा अपना मिरर इमेज दिखा रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट है कॉपी एंड पेस्ट पिक्चर। पिक्चर को कॉपी और पेस्ट कैसे किया जाता है वो हम देखेंगे। टू कॉपी ऑप्शन इज यूज टू क्रिएट अ कॉपी ऑफ द पिक्चर और द सिलेक्टेड पार्ट ऑफ इट। पिक्चर को कॉपी करने के लिए या कोई भी सिलेक्टेड पार्ट को कॉपी करने के लिए कॉपी ऑप्शन का यूज़ होता है। टू कॉपी अ पिक्चर फॉलो द स्टेप्स, कॉपी करना है पिक्चर को, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाइए और कॉपी कर दीजिए। स्टेप नंबर 1 है क्लिक ऑन द होम टैब। 1 स्टेप में हमें होम टैब पे क्लिक करना है। स्टेप नंबर 2 क्लिक ऑन द सेलेक्ट ड्रॉप डाउन एरो एंड चूज़ अ पिक्चर। इसके ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करके हमें पिक्चर को चूज़ कर लेना है। स्टेप नंबर 3 क्लिक एंड ड्रैग द पॉइंटर टू सिलेक्ट द पार्ट ऑफ द पिक्चर। पिक्चर का कोई भी पार्ट आपको सिलेक्ट करना है तो उसे सिलेक्ट कर लेना है। स्टेप नंबर 4 इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप क्लिक ऑन कॉपी। क्लिपबोर्ड ग्रुप में आपको कॉपी पर क्लिक करना है, यहाँ पे दिख रहा है कॉपी, वहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉपी अ पिक्चर इज यूजफुल व्हेन वी वांट टू सेम पिक्चर टू अपीयर मल्टीपल टाइम्स इन द ड्राइंग एरिया। स्टेप नंबर 5 इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप क्लिक ऑन पेस्ट। क्लिपबोर्ड ग्रुप में आपको पेस्ट पर क्लिक करना है। द कॉपी इज प्लेस्ड इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द ड्राइंग एरिया। जब आपने कॉपी किया तो उसका जो इमेज पेस्ट होके आया वो टॉप लेफ्ट में आया होगा, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे यहाँ पे आपको पेस्टिंग इमेज दिखाई देगा। स्टेप नंबर 6 है विद द कॉपी स्टिल सिलेक्टेड। जिसको कॉपी किया है आपने वो अभी भी सिलेक्टेड दिखाई देगा। मूव इट टू द डिज़ायर पोर्शन। आपको जहाँ पे उसे पेस्ट करना है, मीन जहाँ पे आपको रखना है वहाँ पे आप उसे सिलेक्ट करके रख सकते हो। यू कैन क्लिक ऑन पेस्ट ऑप्शन अगेन टू पेस्ट मोर कॉपीज ऑफ द सेम पिक्चर। यू डू नॉट नीड टू कॉपी द इमेज अगेन फॉर दिस। आपको जैसे कि ये पेट का इमेज एक बार आपने कॉपी किया और फिर उसका एक बार पेस्ट आ गया, तो इसका मतलब अगर आपको 2-3 कॉपीज़ और निकालनी है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उसको वापस से कॉपी करो। कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करोगे, वापस से पेस्ट पर क्लिक करोगे और जितनी कॉपीज़ आपको निकालनी है उतनी बार पेस्ट पर क्लिक करोगे तो वो कॉपीज़ अपने आप बनती जाएगी। उसके लिए आपको वापस कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट मूविंग अ पिक्चर। पिक्चर को मूव कैसे करोगे वो हम देखेंगे इसके अंदर। पिक्चर को मूव करने के लिए स्टेप बाय स्टेप्स को फॉलो करते जाएंगे। स्टेप नंबर 1 क्लिक ऑन होम टैब। तो हमने यहाँ पे होम टैब पर क्लिक किया। स्टेप नंबर 2 क्लिक सेलेक्ट कलर टू एंड चूज़ अ कलर फ्रॉम द कलर पैटर्न फॉर द बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में से आपको कलर पैटर्न पर क्लिक करना है। और फिर स्टेप नंबर 3 है क्लिक ऑन द सेलेक्ट ड्रॉप डाउन एरो एंड चूज द सिलेक्शन। ड्रैग द पॉइंटर टू सेलेक्ट द पार्ट ऑफ द पिक्चर यू वांट टू मूव। जिस पार्ट को मूव करना है उस पार्ट को आपको सेलेक्ट ड्रॉप डाउन एरो से सेलेक्ट करके सिलेक्ट कर लेना है कि जिस पार्ट को आपको मूव करवाना है उस पार्ट को आपको सिलेक्ट करना है पहले। स्टेप नंबर 4 क्लिक ऑन क्लिपबोर्ड ग्रुप, क्लिक ऑन कट। फिर आपको स्टेप नंबर 4 के अंदर आपको यहाँ पे कट पे क्लिक करना है। स्टेप नंबर 5 इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप क्लिक ऑन पेस्ट। द पेस्ट इमेज इज प्लेस्ड इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द ड्राइंग एरिया। फिर आप वहाँ पे क्लिपबोर्ड ग्रुप में से पेस्ट पे क्लिक करोगे तो क्या होगा कि टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपका ड्राइंग एरिया के अंदर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपका पेस्टेड इमेज दिखाई देगा, बिल्कुल इस तरह से। स्टेप नंबर 6 है विद द पेस्टेड पार्ट स्टिल सेलेक्टेड मूव द पिक्चर टू द डिज़ायर पोर्शन। वहाँ
जो आपने पिक्चर पेस्ट किया है वो अभी भी सिलेक्टेड होगा, तो सिलेक्टेड पोर्शन को आप उसकी अपनी जगह पे रख सकते हो, जहाँ पे आप उसे मूव करवाना चाहते हो वहाँ पे क्लिक माउस पॉइंटर को क्लिक करके मूव करवा सकते हो। द पार्ट ऑफ द पिक्चर दैट इज कट इज रिप्लेस्ड विद द बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर के साथ आपने जो भी पोर्शन को सिलेक्ट किया था उसे आप कट करके पेस्ट कर सकते हो। पेस्टिंग एंड एग्जिटिंग पिक्चर, किसी भी पिक्चर को पेस्ट कर कैसे करोगे? टू पेस्ट एंड एग्जिटिंग पिक्चर फॉलो द स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, क्लिक ऑन पेस्ट ड्रॉप डाउन एरो, पेस्ट ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करोगे। स्टेप नंबर 2, क्लिक ऑन पेस्ट फ्रॉम ऑप्शन, पेस्ट फ्रॉम ऑप्शन पे क्लिक करोगे आप। स्टेप नंबर 3, इन द पेस्ट फ्रॉम डायलॉग बॉक्स, पेस्ट फ्रॉम डायलॉग बॉक्स जो ओपन होगा, चूज़ एंड क्लिक ऑन द इमेज, फिर आपको इमेज को चूज़ करना है, क्लिक कर लेना है। स्टेप नंबर 4 है क्लिक ऑन ओपन, फिर आपको लास्ट में क्लिक ऑन ओपन, तो ओपन पे क्लिक कर लेना है। लास्ट में आपको द पिक्चर गेट पेस्टेड इन द ड्राइंग एरिया, जो ड्राइंग एरिया है वहाँ पे वो पिक्चर पेस्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आपने पिक्चर को ऐड कराया है। तो इसी तरह से हमने बहुत सारी चीज़ों को पिक्चर्स के अंदर किस तरह से करना है वो देख लिया है। थैंक यू।